जय श्री राधे। जागरण 26 मार्च 2022। चीन को खरी खरी गति 120 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400 प्रारंभ करें। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अनपेक्षित नई दिल्ली यात्रा के समय भारत उन्हें खरी खरी सुनाने में संकोच नहीं करता। यह अच्छा हुआ कि ऐसा ही हुआ और विदेश मंत्री जयशंकर ने उनसे दो टूक कहा कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक वह सीमा पर अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग नहीं करता। भले ही चीनी विदेश मंत्री ने यह आश्वासन दिया हो कि वह इस बारे में अपने अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन जब तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आते तब तक भारत को अपने रुख पर न केवल अडिग रहना चाहिए बल्कि उसे बार बार रेखांकित भी करना चाहिए। विराम। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि चीन सीमा संबंधी विवादों को लंबा खींचने और फिर कुछ ले देकर समझौता करने की अपनी कुटिल नीति के लिए जाना जाता है। वास्तव में इसी कारण दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 15 दौर की बातचीत के बाद भी मामूली प्रगति हुई है। विराम। भारत को यह लगातार स्पष्ट करते रहना होगा कि वह बेहद धीमी गति वाली इस प्रगति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं और चीन को उन समझौतों का पालन करना ही होगा जो सीमा विवाद के संदर्भ में हुए हैं और जिनका उसने उल्लंघन किया। चूँकि चीन के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भी समय की मांग है कि भारत उसकी हरकतों पर नज़र रखे। पैरा। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि चीनी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली आने से पहले पाकिस्तान में कश्मीर का मसला उठाया। यह ठीक है कि उन्हें वह विस्तार से बता दिया गया कि कश्मीर पर उनका बयान भारत को क्यों आपत्तिजनक लगा, लेकिन यह पहली बार नहीं जब चीन ने कश्मीर मसले पर बेजा टिप्पणी की हो। वह यह काम पहले भी कर चुका है। इसी तरह वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अनावश्यक और भारत को उकसाने वाली टिप्पणियां करता रहता है। इसका सटीक जवाब यही हो सकता है कि भारत एक चीन नीति पर अपनी प्रतिबद्धता जताने पर नए सिरे से विचार करे। यदि चीन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर संवेदनशील नहीं तो फिर भारतीय नेतृत्व को भी यह संकेत देने में और देर क्यों करनी चाहिए कि वह ताइवान और तिब्बत जैसे मसलों पर चुप नहीं रह सकता। वास्तव में चीन पर दबाव बनाने और उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में यह भी अवश्य देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।